हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं महाभियोग की प्रक्रिया को। संसद को जब यह लगता है कि राष्ट्रपति अपना काम सही से नहीं करते हैं या फिर संविधान के अतिक्रमण कर रहा है, इस कंडीशन में महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जाता है लोकसभा या राज्यसभा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है और महाभियोग जब भी लगेगा तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना देना आवश्यक होता है कि यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति के पास जाएगा सूचना तो राष्ट्रपति जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाला है उस सदन में खुद आएंगे सफाई देने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को भेजेंगे अपना सफाई देने के लिए कि आखिर उन पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। तो आइए फिर से समझते हैं इसको। महाभियोग जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लगाया जा सकता है और महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसको समझते हैं। महाभियोग किसी भी सदन में लग सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। मान लेते हैं पहला सदन इसको, दूसरा सदन इसको। जैसे कि अगर लोकसभा में महाभियोग लगाना होगा तो 1/4 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भेजना अनिवार्य है कि यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति सूचना को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद खुद आएंगे अपना सफाई देने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को भेजेंगे अपना सफाई देने के लिए कि आखिर उन पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। अगर यहाँ के लोग नहीं मानते हैं राष्ट्रपति की बात, फिर 2/3 बहुमत से इसी सदन से 2/3 बहुमत से अगर पारित किया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना आवश्यक है तो यह बात जाएगा राज्यसभा यानी कि दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा। पहला सदन 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेजेगा, दूसरा सदन देखेगा, इसको पढ़ेगा, उसके बाद ये लोग जांच समिति का गठन करेगा कि राष्ट्रपति पर जो दोष लगाया गया है यह रियल में सही है या नहीं है। अगर दूसरा सदन जांच समिति का गठन करता है, जांच समिति फिर जांच पड़ताल करके फिर दूसरे सदन में भेजेगा कि हाँ राष्ट्रपति पर यह जो दोष लगाया गया है यह सही है, तो दूसरा सदन 2/3 बहुमत से फिर पारित करता है अगर कि राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देना चाहिए तो राष्ट्रपति पद त्याग कर सकते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। आइए एक बार फिर से समझते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन लगाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दिया जाएगा तो राष्ट्रपति खुद आएंगे सफाई देने या फिर किसी व्यक्ति को भेजेंगे सफाई देने के लिए। अगर यहाँ का लोग नहीं मानता है और 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो जाएगा दूसरा सदन में। दूसरा सदन जांच समिति का गठन करेगा, जांच समिति अपना रिपोर्ट अगर सही साबित कर देता है कि राष्ट्रपति पर जो दोष लगाया गया है सही है तो दूसरा सदन फिर 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है कि राष्ट्रपति को पद त्याग देना चाहिए तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। यही प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, कौन कौन क्वेश्चन आता है गौर से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग लगाने से कितना दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। दूसरा चीज कि लोकसभा में जब पारित होगा तो कितना सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो 1/4 सदस्य 1/4 बहुमत से अगर पारित होगा तभी जाएगा राष्ट्रपति के पास और फिर राष्ट्रपति आएंगे सफाई देंगे
तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब जाएगा राज्यसभा में यानी कि दूसरा सदन में। और दूसरा सदन जांच समिति का पेपर पढ़ेगा यानी कि जांच समिति अपना रिपोर्ट देगा। फिर दूसरा सदन 2/3 बहुमत से पारित करता है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति को पद त्याग करना आवश्यक हो जाएगा। और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य यानी कि निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं।